सबकी जय मसीह की। अब एक वचन आपके सामने लेकर आए हैं, याकूब की पत्री 5:16, 5:16। वहां पर लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। देखो, बहुत सारे लोग कलीसिया में फेल क्यों हैं? अपने पापों को मानते नहीं हैं। वचन में लिखा है, अगर तुम अपने अपने पापों को मान लो और तुम प्रार्थना करो, तुम चंगे हो जाओगे। आज लोग अपने पापों को स्वीकार नहीं करते, अपने गुनाहों को मानते नहीं है, गलती करके अपनी गलती को मानते नहीं है, छुपाते हैं लोग, जिसकी वजह से उनकी प्रार्थना में रुकावट होती है। कभी कभी लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे प्रार्थना करते हैं, अपने पापों को न तो परमेश्वर के सामने मानते हैं, न अपने पास्टर के सामने मानते हैं। बहुत सारे लोग अपने पाप को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। परमेश्वर ने बिलाम से क्या कहा? तू इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी करने के लिए जा रहा है, तेरा यही सबसे बड़ा पाप है। वचन में लिखा है, अगर तुम अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने इकरार करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे शरीर में जब कोई प्रॉब्लम आती है, मैं खुद चंगा हो जाता हूं और मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे चंगा कर, और मैं ठीक हो जाता हूं। हालेलुया। लेकिन मैं कई लोगों को देखता हूं, क्योंकि उनका विश्वास मजबूत नहीं होता है, वो अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानते नहीं है, जिसकी वजह से वो चंगे नहीं हो पाते हैं। एक साइड प्रार्थना की, दूसरी साइड बीड़ी पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं। सुबह प्रार्थना की, शाम को शराब पी ली और शराब पी करके प्रार्थना करते हैं। क्यों परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को स्वीकार करेगा? छोटे छोटे पाप आपकी प्रार्थना में बाधा बन जाते हैं। अगर आप साफ मन से, विश्वास से प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना सीधे स्वर्ग जाती है, स्वर्ग तक जाती है और आंसर लेके आती है। जब आपके प्रार्थना में पावर होती है, आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद आपसे बात करेगा। बाइबल कहती है, जब दानियल को शेरों के आगे डाला गया, राजा तारा को सारी रात नींद नहीं आई। आपके विरोधी आपको गिराने की कोशिश तो करेंगे, आपके विरोधी आपके घर के सामने कूड़ा फेंकेंगे, आपकी नाली को बंद करेंगे, आपके बच्चों को मारेंगे, आपके घर के आगे जादू टोना करेंगे, आपको बुरा बोलेंगे। जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग, वो दिन दूर नहीं, वो खुद आपके द्वार पे आएंगे, वो खुद आपके द्वार पे आएंगे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने क्या कहा? तलवार निकालो, अपने विरोधियों को मार दो। यीशु ने क्या कहा? ऐसा नहीं कहा है, जो तुम्हें गाली दो उसे गाली दो। ये नहीं कहा है किसी को मारो, ये नहीं कहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। ये सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम उसके लिए दुआ करोगे, तुम्हारा बदला मेरा पिता लेगा। परमेश्वर अपने लोगों को बदला लेना जानता है। वो कहता है, मैं 4 पीढ़ी तक लेने वाला परमेश्वर हूं, 4 पीढ़ी तक बदला लेने वाला परमेश्वर हूं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से कभी छेड़छाड़ नहीं करना। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से कभी छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु में मगन होता है, उसको कभी नहीं छेड़ना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम अपने अपराधों को मान लिया करो, जिससे तुम चंगे हो जाओगे। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत कुछ प्रभाव पड़ सकता है। वचन में लिखा, 17 वचन में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था,
उसने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, पानी न बरसे। 3.5 साल तक भूमि पर पानी नहीं बरसा। बाइबल कहती है एलिया नबी, जब अहाब राजा इजबल रानी राज्य करते थे, इजराइल में यहोवा परमेश्वर की तारीफ की जाती थी, लेकिन इजबल रानी राजा को फुसला करके एक बाल देवता की एक बहुत बड़ी मूर्ति तैयार कर दी। बोली अब यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं, अब बाल देवता की मूर्ति के आगे लोग माथा टेकेंगे। और एलिया नबी को दुख हुआ और एलिया नबी उसके विरोध में खड़ा हो गया। क्या कहा, तुम इस देश में ये क्या कर रहे हो? ये परमेश्वर का देश है, तुम बाल देवता की पूजा नहीं कर सकते हो। एलिया के विरुद्ध में हो गए, एलिया के विरुद्ध में हो गए। वो नबियों को मारने लगे। एलिया नबी ने गुस्से में आकर एक भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी की? 3.5 साल तक इस जमीन पर पानी न बरसे। उस समय पानी पीने के लिए टोटी नहीं होती थी, उस समय बारिश के पानी से गुजारा होता था। एलिया भविष्यवाणी करके छुप गया, लोग उसको ढूंढ रहे थे। एलिया नबी मिल जाए, उसको बुला लेके आओ। न खाने के लिए पानी है, न पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना नहीं है, अकाल पड़ा हुआ, भूमि के ऊपर फसल कैसे होगी बिना पानी के? वचन में लिखा है एलिया का भविष्यवाणी काम कर रही थी और पानी बंद हो गया। इतना कुछ होने के बाद एलिया चद्दर ओढ़ कर सो गया। चद्दर ओढ़ कर सोया नहीं, बाइबल कहती है वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर जो मैंने भविष्यवाणी की वो भविष्यवाणी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं प्रभु के वचन पूरे हों, और घुटने टेक कर प्रभु से कहना, परमेश्वर ते दास ने मेरे लिए प्रार्थना की, प्रभु मेरे जीवन में होने दे। ये प्रार्थना करना वचन में लिखा है। एक नबी होकर दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति था, और उसने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, परमेश्वर कि पानी ना बरसे, और बाइबल कहती पानी नहीं बरसा। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए आप प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना करने से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, और जितने लोग इस वचन को सुना, परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। प्रार्थना करने वाले जन बन जाएंगे यीशु मसीह समर्थी नाम से। खुदा बाप, पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मेरे प्रभु जी तेरे वचन को सुना, आज मेरे प्रभु जी इनके वचन पूरे होने पाए इनके जीवन में। प्रभु जी जब भी प्रार्थना करें प्रभु जी, ये आत्मा में होकर मेरे प्रभु जी प्रार्थना करने पाए। मेरे प्रभु जी जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, आज सारे लोगों पर तेरा हाथ आने पाए। मेरे प्रभु जी इनको आशीषित कर खुदा बाप, पवित्र आत्मा इनको ब्लेस कर दे यीशु मसीह समर्थी नाम से। खुदा बाप, पवित्र आत्मा जी हर एक शैतानी शक्ति इनके जीवन को छोड़ा और निकल कर बाज यीशु मसीह समर्थी नाम से। मेरे पिता से दिमाग खुलने पाए यीशु मसीह नाम से। ज्ञान बुद्धि दे, समझ का सहारा दे मेरे प्रभु जी, तेरे वचनों पे चल सके प्रभु जी। शैतान की सामर्थ्य इनको रोकने पाए प्रभु जी। तेरा अभिषेक इनके अंदर काम करे प्रभु जी, तेरा मसा काम करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। बंधने से खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर इनकी हड्डियां जी उठे यीशु मसीह के नाम से। मांसपेशियां जी उठे यीशु मसीह के नाम से। खुदा बन यीशु, नसों से लेकर हड्डियों तक इनका दर्द बीमारियां निकल कर बाजा बाजा बाजा। ब्लड प्रेशर हाई लो करने वाली आत्मा बाजा बाजा। टाइफाइड बनाने वाली आत्मा बाजा बाजा। हार्ट में चंगे हो जाओ, हार्ट में चंगे हो जाओ, हार्ट में चंगे हो जाओ। फोड़े फुंसियां निकल कर बाजा बाजा। कैंसर जैसे रोग निकल कर बाजा बाजा। चल छोड़ो, भाई के जीवन को छोड़ो, बहन को जीवन को छोड़ो, हर एक इंफेक्शन निकल कर बाजा यीशु नाम से। खुदा बन यीशु ते धन्यवाद करते। इसी समय पवित्र आत्मा स्वर्ग से हाथ बढ़ा मेरे प्रभु जी, स्वर्ग से हाथ बढ़ा दे प्रभु जी। ये लोग चंगे होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर दुष्ट की ताकत जैसे कि छोड़ने के बाजा 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 बाजा। आजाद करो, आजाद करो,
हाथ रख के बीमारी वाली जगह पे, जहां पे बीमारी, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू देख रहा, सब कुछ देख रहा मैं प्रभु जी, आज बीमारियों को देख रहा मैं प्रभु जी, आज सारी बीमारी के शरीर को छोड़ा निकल कर बाहर जाए, दर्द बाहर, रसोलियां बाहर, पथरियां बाहर, बंधने से खुल जाए यीशु मसीह मरती नाम से। खुदा बन यीशु कहीं से बाहर जाए यीशु मसीह मरती नाम से, होकर देते निकल कर बाहर जाओ। खुदा बन यीशु मसीह पवित्र आत्मा इन्हें चंगा कर दे, इन्हें चंगा कर दे। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, इनके प्रति आशीष की सामर्थ रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सामर्थ है प्रभु जी, पवित्र आत्मा छो 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 टच का, पवित्र आत्मा निकल कर बाजा बाजा, गंदी आत्मा चले, इस गंदी स्पिरिट निकल बार बार बार, आजाद करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोले आमीन।